भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपकी रोज सत्संग सुनने की प्यास से एक चीज़ तो साबित होती है कि आप सब भगवत प्राप्ति तो जरूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक हम दृढ़ संकल्प नहीं कर सके हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मेरी प्राप्ति की इच्छा करो, संसार की सेवा करो और मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। हम मिले हुए भगवान को भी मिलने में कष्ट महसूस कर रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, एक भगवान था, एक भगवान ही है जो हमें मिला हुआ है, लेकिन बाकी सब माना हुआ है, मिला हुआ कुछ नहीं है। कई बार आपसे ये भी निवेदन किया कि जिससे आप मिला हुआ समझ रहे हो वो मिला हुआ नहीं है, वो केवल हमारे मन का भ्रम है, हमारे मन का भ्रम है। हम अभी तक नहीं समझ पाए। हनुमान जी का प्रसंग, हनुमान चरित्र जो आप लोगों को रामचरितमानस में से सुनाया जा रहा है, उसका मूल ध्येय यही था कि अगर जीव चाहे तो सीता की खोज, भगवत प्राप्ति कर सकता है। हमने आपसे निवेदन किया, कितने देवता एक साथ चले थे सीता की खोज में, समुद्र के किनारे आके सब रुक जाते हैं, सब अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देखने में आता है कि आप और हम लोग भी ऐसा ही कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयत्न करते हैं।
लेकिन पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी। इसके बाद केवल एक हनुमान जी यात्रा पर निकलते हैं और आपके साथ ये भी चर्चा चली कि हनुमान जी के इस मार्ग में भव सागर पार जाने की रुकावट देह का अभिमान। और ये मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को बाकी की रुकावटें सरल हो जाएं पार करना, अगर हम देह के अभिमान को पार कर जाएं। ये देह का अभिमान क्या? मैं शरीर हूँ, ये अज्ञानता है, ये अभिमान है। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर को जीवन दान देने वाले हैं। आप चेतन आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं। शरीर एक जड़ आपके कारण जीवित नजर आता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इस अज्ञानता को हम जितनी जल्दी समाप्त करेंगे उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आपसे चर्चा चली कि व्यक्ति के मन में सबसे ज़्यादा अपने धन की, अपने मकान की, अपने परिवार की ये जो प्रलोभन आता है, जैसे हनुमान जी के मार्ग में मैनाक पर्वत आया, वहाँ पर भी आप और हम लोग अक्सर रुक जाते हैं। हनुमान जी नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देवताओं की भेजी हुई माया सुरसा, देवताओं की भेजी हुई माया सुरसा सामने आती है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि आप और हम लोगों के जीवन में भी भगवान ने अपनी माया भेजी हुई है। सुरसा आई थी परीक्षा लेने के लिए। ये जो सांसारिक माया है, जो हमारे मन को मोहती है, वो भी हमारी परीक्षा लेती है। जैसे हनुमान जी ने सुरसा के अहंकार के सामने अपने को एकदम लघु बना लिया, ऐसे ही आप और हम लोगों को भी भगवान की माया को हम नहीं जीत सकते। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया है, इसे कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग अपनी ताकत से माया को दूर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है? माया से युद्ध नहीं करना, भगवान की माया मानकर, अपने को लघु मानकर, छोटा मानकर, अहंकार नहीं। हनुमान जी के इस प्रसंग से ये सामने आता है कि जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बड़ा किया, हनुमान जी चाहते तो 200 योजन का बन सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने अपने को एकदम सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कर लिया, इतना सूक्ष्म कर लिया कि सुरसा भी ढूंढने लगी कहाँ हैं, और मुख में बैठ के बाहर आकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि मैंने तुम्हें हराया। आप और हम लोग अपनी ताकत से ये भगवान की जो माया है, इसको हम नहीं हरा सकते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ये मेरी माया है,
मेरी शक्ति पाकर मेरे समान बलशाली है। और मांगी विदा, अब तो आज्ञा दो। आप हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की माया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम तुझ पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, कृपा करके हमें मार्ग दिखाओ। और देखिए सुरसा ने भी क्या कहा, राम काज सब करियऊ, जाइए राम का काज कीजिए। अब आप सोचिए, आप और हम लोग एक छोटी सी त्रुटि, बहुत अज्ञानता बस करे जा रहे हैं। वो अज्ञानता क्या है कि आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। मैंने कई बार आपसे ये भी निवेदन किया, प्रत्येक कार्य भगवान का कार्य है। ये सारी सृष्टि भगवान की, सारे लोग भगवान के, आप भी भगवान के। जिस घर में आप रहते हो वो भगवान का, जिस शरीर में आप रहते हो वो भी भगवान का, जो कार्य आप करते हो वो भी भगवान का। लेकिन अज्ञानता बस उसमें हम अहम ले आते हैं। छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं। हम कोई उग्रवादी नहीं हैं, हम कोई शैतान नहीं हैं। अपनी जरा जरा सी भूलों को अगर हम स्वीकार करें तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। जो व्यक्ति बड़ा बनने पर भी नम्र है, सत प्रवृत्ति में रहकर जिसकी नम्रता नहीं छूटती, उसी को प्रभु का कार्य करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप हम लोग अक्सर अपने गुरुओं से कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, असली आशीर्वाद तो माया से मांगना है। हम माया को नहीं जीत सकते। जब व्यक्ति अभिमान शून्य, नोट करो सबके सब, जब व्यक्ति अभिमान शून्य, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। आप सोचो, एक सांस लेने की ताकत भी हमारे शरीर में नहीं है अगर भगवान की कृपा ना हो। एक सांस नहीं ले सकते। जब व्यक्ति अभिमान शून्य होकर सेवा का कार्य करता है तब उसे धर्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी के चरित्र से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। हम भरत जी के चरित्र में भी यही बात पाते हैं। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी जाते हैं तो महर्षि भरद्वाज ने उन्हें रात वहीं रुकने का लिए कहा। वो रुक गए, यही आशा लेकर उन्हें महर्षि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे कि तुम श्री राम के चरणों की प्राप्ति हो, इसलिए रुके। अभिप्राय ये, यदि व्यक्ति अपने कार्य का लक्ष्य लोगों की प्रशंसा पाना ना रखे, ईश्वर की भक्ति की, हमारे को हमारे माता पिता से आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है, संत महात्माओं से आशीर्वाद मिलता है कि हमारे अंदर कभी अभिमान ना आने पाए, निरभिमानिता की प्राप्ति रखें तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि अब बाधाएं नहीं आएंगी। हनुमान चरित्र में सीता की खोज में जो रुकावटें हैं वो सब इसीलिए आई हैं जो कि आप हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ के नहीं समझा कि हम सबके जीवन में रुकावटें आती हैं। इसे बाधाओं का अंत इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। जब हनुमान जी सुरसा से विदा ले
आकाश मार्ग से आगे बढ़ने लगे तो अचानक, ध्यान दीजिएगा, उन्हें लगा उनकी गति रुक गई। अब आप सोचिएगा, कोई व्यक्ति उड़ रहा हो और उसे ब्रेक लग जाए, जीवन में भक्ति का मार्ग में रुकावट आने लग जाए, सोचने लगे क्या किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है, जैसे ममता मोह आसक्ति ने आप हर लोगों के जीवन में ब्रेक लगा दिया है। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन ममता के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, आसक्ति के कारण हम हथियार डाल देते हैं। तो हनुमान जी को लगा मेरे मार्ग में भी किसी ने ब्रेक लगा दिया है, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप हम लोगों को नज़र नहीं आएगा। हमारे को अगर हम अपने पैर देखें, पैरों में कोई बेड़ियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, फिर ये रुकावट कैसी है? आप बताइए, हमारे पैरों में कोई बेड़ियाँ नज़र आती हैं? कोई बेड़ियाँ नज़र नहीं आती। हनुमान जी भी सोच रहे हैं आखिर ये मेरी मार्ग में रुकावट कैसी। अंत में वो सिंगिका को देखते हैं। ये सिंगिका एक राक्षसी है जो पुराणों के अनुसार राहु ग्रह की माता है। वो समुद्र के जल में छिपी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगिका क्या करती थी? समुद्र के अंदर रहती थी, इसलिए हनुमान जी पहले उन्हें देख नहीं पाए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? राहु माता माया मलिन, मारी मारुत पूत। इस सिंगिका में एक विचित्र चमत्कार था। वो क्या था? ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई व्यक्ति समुद्र के ऊपर से आकाश मार्ग से उड़ता था, पक्षी उड़ता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं, नदी के ऊपर से उड़ते हैं, तो उनकी परछाई नदी में, पानी में गिरती है। अब सिंगिका के पास ये शक्ति थी, वो परछाई को पकड़कर खींच लेती थी और नीचे गिरा लेती थी और नीचे गिरा के खा जाती थी। बहुत विचित्र प्रसंग है, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। आप और हम लोगों को कैसे समझ आएगा कि हमारे जीवन में ये कौन सी रुकावटें हैं। जब वो आकाश में किसी को उड़ता हुआ देखती तो उसकी जल में पड़ने वाली छाया को पकड़ लेती और उसके द्वारा ऊपर से खींच नीचे गिराकर खा जाती थी। बड़ा विचित्र वर्णन है। रामचरितमानस में कैसे कहा गया? निशिचर एक सिंधु में रही, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकित इनके परिछाई, गही छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन घर खाई। वो सबको नीचे खींच के खा जाती थी। अब आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कौन से ब्रेक हैं, हमारा जीवन कौन बर्बाद कर रहा है, जो हमें भगवान की ओर नहीं जाने दे रहा। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। क्या कहते हैं? इस देह में हरि मिलत हैं। हम हरि से मिलना चाहते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तक चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो तो कोई ग्रंथ निकाल के पढ़ लेते हैं, वो भी मन के मनोरंजन तक।
जो व्यक्ति किसी ग्रंथ को मनोरंजन समझ के पढ़ता है, जैसे पिक्चर देखी ऐसे टीवी पे रामायण देख ली, ऐसे ही महाभारत देख लिया, ऐसे ही गीता सुन ली, ऐसे ही सुंदरकांड का रामचरितमानस का पाठ कर लिया। यदि हम इसके पीछे निहित तत्व को देखें, हर चीज़ के पीछे कोई कारण छुपा होता है। आप हम लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके पीछे क्या कारण है? हमें कौन सी सिंह का खींच रही है, हमारे जीवन में ब्रेक लगा रही है? इस सिंगिका को देखने के लिए हमें ना तो त्रेता युग में जाने की जरूरत है और ना समुद्र में जाने की जरूरत है। वो हम यही सब अपने जीवन में दिखाई देगी। देखिएगा, जो अब तक नहीं जाना, एकाग्रता से समझिएगा। हमें त्रेता युग में नहीं जाना, हमें किसी समुद्र मार्ग से उड़ नहीं सकते हम। तो हमें कैसे पता चले कि सिंगिका कौन है, हमारे जीवन में ब्रेक कौन लगा रहा है, हमें कौन भगवत प्राप्ति से रोक रहा है? यही तो रामचरितमानस के पात्रों की विशेषता है। रामायण इतनी सत्य है, उतना सत्य तो बड़े से बड़ा इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो वर्णित है उसकी सत्यता देखने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। आप कितना इतिहास पढ़ोगे, अपने जीवन में क्या देखोगे? उससे कोई समझ नहीं आएगा। पर रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसकी सत्यता आप चाहें परख कर देख सकते हैं, अपने जीवन में सब देख सकते हैं। आपका और हमारा जीवन ही रामायण के लिपिबद्ध इतिहास की उजागर कर देगा। हमने आपसे निवेदन किया, सिंगिका राहु की माता है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सिंगिका राहु की माता है। उसमें एक विचित्रता तो है कि वो छिपकर रहती है, बड़ी कपटी है, और दूसरी ऊपर से जाने वाले की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया करती है। हम जब पढ़ते हैं पुस्तकों में, ग्रंथों में, तो आता है कि सूर्य और चंद्रमा से राहु का झगड़ा है। सूर्य और चंद्रमा से राहु का झगड़ा है। जब समुद्र मंथन से, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा से राहु की क्या दुश्मनी है, तभी समझ पाएगा हमारे जीवन में ये सिंगिका कैसे आती है। जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवता और दैत्य दोनों ने चाहा अमृत हमें मिलना चाहिए। अंत में जब भगवान विष्णु, ध्यान दो, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप ले बांटने लगे तो देवताओं को अमृत देने लगे और दैत्यों को सुरा, सुरा माने शराब, नशे की पदार्थ पिलाने लगे। उन दैत्यों में जो राहु नाम का दैत्य था, ध्यान से सुनिएगा, उसकी आंख बहुत पैनी थी। उसने झट पहचान लिया कि मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ही आए हैं। अब यदि ये राहु अपनी जाति का प्रेमी होता तब तो सारे दैत्यों को बता देता कि देखो भगवान, हम दैत्यों से छल कर रहे हैं। तो सिंगिका का बेटा था ना, छिप कर के वार करता था। उसने भी यही चाहा हम अमर हो जाएं, पर दूसरा अमर ना होने पाए। सिंगिका ईर्ष्या का प्रतीक है। आप हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना रहती है। यही सिंगिका है, ईर्ष्या का प्रतीक है। उसका बेटा राहु ने सोचा यदि हम सबको बता देंगे
तो पता नहीं सबको अमृत मिल पाए या ना मिल पाए। तो उसने क्या विचार किया, क्यों ना मैं अकेले अमृत पीकर जाति भर में अमर हो जाऊं, यानी सारे राक्षसों में मैं अमर हो जाऊं। तो ये ईर्ष्यालु लोग जो आप हम लोगों में देखते हैं, हम अपने समाज में, और ये समाज किससे है? आप हम लोगों से ही बनता है। इन्हीं में ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। ये ईर्ष्यालु लोग दूसरों से तो ईर्ष्या करते हैं, पर अपने निकट से निकट के लोगों को भी ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। आप पहचान नहीं सकते कि कौन व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। इस राहु ने अपने लिए अमृत प्राप्त करने का उपाय सोचा। एक उपाय तो ये था कि जाकर विष्णु भगवान से कह देता। अगर राहु विष्णु भगवान से जाके कह देता कि मैंने आपको पहचान लिया, इसलिए मुझे अमृत दे दीजिए, पर राहु ने सोचा वो मुझे दैत्य समझकर दें या ना दें, इसलिए उसने एक नया उपाय अपनाया। जैसे आप हम लोग बुद्धि के कारण, बिगड़ी हुई बुद्धि के कारण, माइक ईर्ष्यालु बुद्धि के कारण छल कपट करते रहते हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता। उसने देवता का रूप बना लिया। क्या करा राहु ने? देवता का रूप बना लिया। आप लोग भी खूब देखते होंगे, बहुत से संत महात्मा साधु का रूप धारण कर लेते हैं, गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी गले में कंठियां डाल लेते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, माथे में बड़े तिलक लगा लेते हैं। आप हम लोग उनके रूप को देखकर ठगे जाते हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ। इसी प्रकार हम ही लोगों में बहुत दिखावटी भक्त भी होते हैं, जो भक्ति जानते नहीं लेकिन दिखावा करते हैं। तो राहु ने क्या करा, देवता का रूप बना लिया और सोचने लगा हम देवताओं की पंक्ति में कहीं बैठें। यदि बिल्कुल शुरू में बैठेंगे तो कहीं परोसने वाला ये भगवान मुझे पहचान ना ले, क्योंकि साधारणतः व्यक्ति को परोसने वाला शुरू में बहुत ध्यान रखता है। उसे सोचा यदि विष्णु ने मुझे पहचान लिया तब तो वो मुझे अमृत देंगे नहीं। तो उसने क्या सोचा, अंत में बैठें तो पता नहीं अमृत बचे कि ना बचे, हम बीच में जाके बैठ जाते हैं। चंद्रमा और राहु के मध्य जाकर राहु देवता का स्वरूप बनाकर बैठ गए लाइन में। ये ईर्ष्यालु मनोवृत्ति का एक अच्छा चित्र है। आप नहीं पहचान सकते। बड़े बड़े तीर्थों पे बड़े बड़े ठग घूमते हैं, साधु के वेश में घूमते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी कभी कभी अमर हो जाया करता है, और राहु भी अमृत पाकर अमर हो गया। कारण ये कि वो लोग कभी कभी देवता के रूप में भी दिखाई दे जाते हैं। ईर्ष्यालु से भी कभी कभी अच्छे काम हो जाते हैं। आप देखते हो कितने साधु वेश में बने हुए संत महात्मा जब पकड़े जाते हैं तब उनका भंडा फूटता है कि कितने बड़े पापात्मा थे। उससे पहले उनके हजारों लाखों शिष्य बन चुके होते हैं। कुछ ज्ञानवान भी इन्हीं में होते हैं। अतः भगवान ने जानबूझकर राहु को अमृत पिलाया। भगवान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब किसी ने पूछा कि भगवान ने राहु को जानकर अमृत क्यों पिलाया, इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। बहुत प्यार से गाइएगा। हरे कृष्ण
कृष्णा